हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं अर्थ साइन के लिए करने जा रही हूँ। और ये टाइम पीरियड जो है इसका 3 मई से ऑनवर्ड जो वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे 3 मई से, उस वक्त से हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। और मेरे पास 3 डेक मौजूद हैं और मैं स्टार्ट करूँगी फ्रॉम टॉरस, वर्गो और फिर कैप्रिकॉर्न से। सबसे पहले हम टॉरस लोगों के लिए देखते हैं कि ये हफ़्ता जो है इसके क्या पैगामात हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ और उसी में पूरे हफ्ते की सिचुएशन जो है वो वाज़े हो जाती है। रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 6 of swords in reverse, page of pentacles, queen of wands, 4 of cups in reverse, queen of cups और 7 of cups। ओके जी, एक जो बात पहली बुनियादी बात जो कि यहाँ पे आप कह लें कि थीम है इस वीक का या एक बैकग्राउंड स्टोरी में जो चल रही है वो ये कि आप अच्छे टाइम को याद कर रहे हैं और आप वो टाइम जो बहुत खुशगवार था, कुछ लोगों के लिए बचपन का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये उनकी यूथ का टाइम हो सकता है जब वो जवान थे, कुछ लोगों के लिए किसी के साथ गुजारा हुआ वक्त हो सकता है जब आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था और अब वो चीज़ बाकी नहीं रही है। क्योंकि ज़ाहिर बात है हम उसी बात को याद करते हैं जो कि हमारे लिए बाकी नहीं रही होती। मंडे से यहाँ पे जो सूरत हाल बिगनिंग ऑफ द वीक है, आई एम प्रिटी श्योर कि ये सिचुएशन जो है पिछले मतलब 3 मई के टाइम पीरियड से पहले से चलती आ रही है और कुछ ज़हनी उलझने हैं, कुछ बातें हैं जो कि आपने सोची हैं और उनके ऊपर आपको फ़ैसला भी करना था और अब उसका नतीजा जो है वो यहाँ पे निकलता हुआ नज़र आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स के साथ। कि वो जो एक स्नीकीनेस की फीलिंग थी कि इंसान सोचता है कि बजाय इसके कि वो हेड ऑन किसी चीज़ से किसी चीज़ को, किसी शख्स को पूछे कि भई आपने ऐसा क्यों किया, कन्फ्रंट करने की बजाय आप चुप करके आप कहते हो मैं अपनी जान बचा के यहाँ से निकल लूँ, मैं अपने एसेट्स बचा के यहाँ से निकल लूँ, जो मेरा ज़रूरी इसमें इन्वॉल्व हुआ है वो मैं यहाँ से बचा के निकल जाऊँ। ये एक माइंडसेट जो है ये चेंज हो रहा है। अब टाइम आपको ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे आपने ये बात डिसाइड की है और इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आइडिया है मौजूद जिसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन भी इन्वॉल्व है। हो सकता है बहुत सारे लोग पहले इसलिए इस सारी सूरत हाल से भाग रहे हों या खिसकने की कोशिश कर रहे हों क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी। ठीक है, पैसों की कमी की वजह से शायद वो लॉयर नहीं कर पा रहे थे, पैसों की कमी की वजह से शायद वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, पैसों की कमी की वजह से कुछ और मसाइल थे जिनको वो हल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हफ्ते का आगाज़ ही इस पॉइंट के ऊपर हो रहा है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि नहीं, मुझे अभी यहाँ रह के रुक के इस जंग को लड़ना है, इस बात को मुझे क्लियर करना है, अपने ऊपर लगी हुई इन बातों को क्लियर करना है। और इसमें वेंसडे के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पे आ रही है। मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी का अंदाज़ा आपको पहले से था, तभी आपका माइंडसेट ये बना हुआ है और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मजबूर कर देगी कि आप इसको पकड़ लें और इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी वो हो जो कुछ अर्सा पहले भी आपके पास मौजूद थी, लेकिन अब जाके आपको फ्राइडे वाले दिन के कार्ड पे अब जाके आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं मिस नहीं कर सकता। और या फिर ये भी हो सकता है कि अब जाके आपको एहसास हो कि हाँ, वाक़तन यही अपॉर्चुनिटी थी, असल अपॉर्चुनिटी इसी को ही कहते हैं। यहाँ पे 2 क्वींस मौजूद हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। दोनों क्वींस मिलके जो यहाँ पे सिनारियो बना रही हैं, ऐसा पर्सन जो कि ख़ुद काम करना चाहता है, ऐसा पर्सन जिसके अंदर एबिलिटी है चैलेंज एक्सेप्ट करने की, ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है विद द एनर्जीज़ और उसको वो फोर्स भी कर रहा है चीज़ों में और उसको समझ भी आ रही है, वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो है उसको सपोर्ट भी कर रही हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे जिसके लिए ये रीडिंग हो रही है बेसिकली।
और एंड अच्छा स्टार्ट भी 7 के ऊपर है, एंड भी 7 के ऊपर है। और जैसे कि आपको पता है 7 एक मिस्टीरियस नंबर है, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आइदर मिस्टीरियस है या आपको कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने का इम्कान है जो कि फिर मिस्ट्री को रिजॉल्व कर देगी। एंड पे 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। ये भी हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको लेटर स्टेज पे जाके आपके सामने कुछ ऐसे रास्ते आएँ, कुछ ऐसी चीज़ें आएँ, कुछ ऐसे लोग आएँ जो फिर आपको सोचने पे मजबूर कर दें कि असल में मुझे क्या पिक करना है और क्या चूज़ करना है। सो ऑल इन ऑल बहुत ही प्रोग्रेसिव वीक नज़र आ रहा है, चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये करियर, बिजनेस और जॉब है। नज़र आ रहा है यहाँ पे कि अब टॉरस लोग जो हैं वो उनके सामने कुछ ना कुछ रास्ता जो है वो बनना शुरू हो गया और एक मोड ऑफ एक्शन और डायरेक्शन दोनों का एहसास जो है वो यहाँ पे इस रीडिंग में मौजूद है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे वीनस की पोजीशन जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। अच्छा ये वीनस से मुतासरा ख़वातीन सारी इन जनरल और वीनस से मुतासरा लिब्रा और टॉरस, ये लोग काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा लंबे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये अब इवेंचुअली जो हैं ये इसमें से बाहर आते चले जाएंगे। ये थी रीडिंग जो कि वीकली थी और टॉरस लोगों के लिए थी। अब मैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ मूव करूंगी जो कि है मेरे पास वर्गो के लिए, और हम देखते हैं कि वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड। रीडिंग को देखें और लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन है, जैसे जैसे वीनस की पोजीशन बेहतर होगी वैसे साथ ही साथ मरकरी की पोजीशन भी कुछ अरसे के लिए अब बेहतर होने का इम्कान है। यहाँ पे मौजूद है डेथ का कार्ड है सबसे पहले मेरे पास, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। आपने डेक चूँकि चेंज हो गया शायद आप समझ ना पाएँ, लेकिन जो अभी टॉरस के लिए रीडिंग की है उसमें भी 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड था। आई हैव एस ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस है इन रिवर्स में, स्टार है इन रिवर्स में, और उसके बाद है 7 ऑफ कप्स। अच्छा यहाँ पे सिचुएशन जो है वो एक ऐसी कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में इख्तिताम पजीर हो रही है, ख़त्म हो रही है, एंडिंग के ऊपर है, जिसके बाद कह लें कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा चेंज आएगा जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ या कभी आपने सोचा ही नहीं हुआ था उसके बारे में। अच्छा डेथ का कार्ड मेजर आर्काना है, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए ये बात करता है जो कि इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी टाइम गुजरता है इस कार्ड की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने में। यहाँ पे आप इस टाइम के ऊपर इस वीक के अंदर आगाज़ आपके वीक का ऐसा है कि कुछ ना कुछ इस किस्म की न्यूज़ है। मैं इसको बैड न्यूज़ नहीं कहूँगी क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ों का ख़त्म होना हमारे लिए असल फ़ायदेमंद होता है। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़ जो कि पहले से हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, पिछले कुछ अरसे से चल रहा है, और यहाँ पे आके ट्यूसडे के दिन महसूस हो रहा है कि जैसे आपको रुका हुआ हो या आप अपने आप को रुका हुआ महसूस करें और आपको पता ना चल रहा हो कि अब एक्शन क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये बात ज़रूर समझ आ रही है, इन 2 दिनों के कार्ड्स में ये बात ज़रूर समझ आ रही है कि ये इसलिए हुआ है कि अभी भी कोई ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ड्रामा, कुछ ना कुछ इस किस्म की बात मौजूद है जिसको वाइंड अप होना है। बेसिकली एक ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एक दूसरी इंटरप्रिटेशन इसकी ये भी हो सकती है कि जो इनएबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग, कि आप कुछ कर नहीं पाते हो, कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो, उसका एंड अब होने जा रहा है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मेरे पास एस ऑफ सोर्ड्स है। ये आपको एनर्जी, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ देता है। ये आपको इतनी पावर और एबिलिटी देता है कि आप कुछ ना कुछ फिर एक्शन कर सकें। ना सिर्फ यहाँ एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है बल्कि उसके बाद कम्युनिकेशन भी होती हुई नज़र आ रही है लेटर वीक के अंदर, लेकिन चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेटन अप अभी नहीं होंगी। ये सूरत हाल इस तरह से महसूस हो रही है जैसे आप 3 कदम आगे जाते हो, 1 कदम पीछे आते हो।
ठीक है। अब वो बैक एंड फोर्थ के साथ आपकी सिचुएशन आगे बढ़ी है, आगे आप बढ़ रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ बैक स्टेप भी हो रहे हो, तो इसलिए प्रोग्रेस स्लो है, चीज़ें जो है वो स्लो हैं। और विद द टाइम, जैसे कि मैंने पहले बताया, मरकरी की पोजीशन विद द टाइम ये ठीक होता चला जाएगा। एंडिंग ऑफ द वीक जो है 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स के, सॉरी 7 ऑफ कप्स के ऊपर है। सेम टॉरस में भी यही सिचुएशन थी, ठीक है। अर्थ साइन के ये टॉरस और वर्गो के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आपस में रिजेंबल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई ना कोई जो है वो किसी दूसरे अर्थ साइन के साथ डील कर रहा हो। सो अभी भी यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो बाकी है। इस कार्ड के मुताबिक अभी भी आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन बाकी है। हो सकता है कि कोई इंटरनल फियर्स हों जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई जैसे कोई डिसीजन लेना है और आपको नहीं समझ आ रही और आप नहीं डिसीजन ले पा रहे, आपको दो चीज़ों के ऊपर आपका दिल आया हुआ है या एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर आपका दिल आया हुआ है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको अच्छी लग रही हैं और आपको उनके बारे में डिसाइड करना है और आप नहीं कर पा रहे, ये भी सिचुएशन यहाँ पे मुमकिन नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपका सोशल स्टेटस इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से आने वाला वक्त जो है वो पैसों के मामले में भी गुड न्यूज़ लेकर आएगा आपके लिए। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये सारी रीडिंग्स जो हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। आप में से वो लोग जिनसे ये रेजोनेट नहीं करती, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप किसी और रीडर की रीडिंग देख लें या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले लें, ये बिल्कुल जनरल रीडिंग होती है। ज़ाहिरी बात है, एक ज़ोडिएक के नीचे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और टैरो का जो बात है वो ये कि या ये कह लें कि टैरो करते हुए मेरी इंटेंशन ये होती है कि वो मैसेजेस जो सबसे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, जो मेजॉरिटी के साथ रेजोनेट करते हैं, वो जो हैं वो सामने आए। अब ज़ाहिरी बात है, मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी ही होता है, 100% नहीं होता है। सो अब मैं ड्रॉ करूँगी कार्ड्स कैप्रिकॉन लोगों के लिए, और हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड है मेरे पास। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, Page of Wands in reverse, Ace of Swords in reverse, Empress, Judgment और 4 of Cups in reverse। काफ़ी देर से लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह का कोई कंपटीशन हो। ये जॉब के ऊपर हो सकता है, ये फैमिली के अंदर हो सकता है, कोई ना कोई मामला है ऐसा जिसके ऊपर आपने स्टैंड लिया हुआ है और आप कह रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रही हूँ और मुझे पता है कि मैंने सही बात की है और मैं इसके ऊपर ही जमे रहना है और मुझे स्टैंड ले लेना है इसके ऊपर। सो एक ऐसी सिचुएशन है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार भी हो सकता है, किसी के आने का इंतज़ार भी हो सकता है, और बावजूद इसके कि बहुत टाइम गुजर गया है, वो नहीं आ रहे, इसके बावजूद आप डिटर्मिन्ड खड़े हैं, ये भी मुमकिन हो सकता है। मंडे का से यहाँ से जो वीक स्टार्ट हो रहा है 3 मई से, उसमें ये पहला कार्ड यही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। देयर आर चांसेस कि कुछ ना कुछ आपको, अगर ये स्पिरिचुअली है तो कोई ऐसा लिंक मिले, कोई ऐसा क्लू मिले जो कि आपको इस स्पिरिचुअल ड्राइनेस में से बाहर निकाले। कहीं ना कहीं से कुछ पैसों के मिलने का इम्कान भी हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अगर आपको कहीं से मैसेजेस का इंतज़ार है, इंफॉर्मेशन का इंतज़ार है, किसी ऐसे आइडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन का इंतज़ार है जो कि आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ही वर्दी है, बहुत ही कीमती है वो आइडिया आपके लिए, फ़िलहाल इन 2 दिनों में वो नहीं आता हुआ नज़र आ रहा। ये 2 दिन इस किस्म के हैं जहाँ के वेडनेसडे और थर्सडे, जो कि आप ये कह लें डिसअपॉइंटिंग है। सो अभी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हफ्ता शुरू नहीं हुआ है, आपको इन 2-3 दिनों में, बल्कि ये पहले 4 दिन आपको अपने आप को मजबूती से खड़ा रखना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ ना कुछ परसिस्टेंट खड़े रहना, वहाँ पे कोशिश करते रहना, इस तरह से कि उसमें कुछ फ़िज़िकल कोशिश शामिल नहीं है, लेकिन आप मेंटली डिटर्मिन्ड रहते हो कि मुझे ये अचीव करके ही लेना है, मुझे ये करके ही दम करना है। उसके बाद आने वाले 3 दिन जो हैं, फ्राइडे,
सैटरडे और संडे, ये तीनों दिन अच्छे कार्ड्स लिए हुए हैं। कोई खातून आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, ये आपकी मदर हो सकती हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ स्पॉन्सर भी करें, पैसे भी कुछ दें। ये कोई और एल्डरली खातून हो सकती हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए कुछ ना कुछ सपोर्टिव जो है वो साबित होंगी। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ मोहब्बत कर रहे हैं तो आपके लिए ये पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हालांकि ये आपसे मैच्योर हों, ये भी एक बात मुमकिन है। इसके बाद जजमेंट का कार्ड है। कोई ना कोई बात जो कि बहुत अरसे से चलती आ रही थी, बिल आखिर कल्मिनेशन अब उसकी होती हुई नज़र आ रही है, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो कि आप ये कह लें कि पहले आपको समझ नहीं आ रही थी कि आया कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर या इस आइडिया के ऊपर काम करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए इतना ही बेनिफिशियल साबित होगा या नहीं होगा, ये सब बातें यहाँ पे आके इन 2-3 दिनों में आके आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है इस पर्सन की वजह से क्लियर हो सकता है ये पर्सन आप ख़ुद भी हों, या कोई या तो ये लिब्रा होगा या ये आप खुद होंगे, और चांसेस आर देयर कि ये कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी लेवल के ऊपर सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद आप जो है इवेंचुअली समझ लेने के काबिल हो जाएंगे कि असल में ये जो अपॉर्चुनिटी है ये वाक़तन कुछ इसमें जान है और मुझे इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये थी रीडिंग्स जो कि साइन के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।